सुप्रभात। नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी हिंदी की कक्षा लेकर के। और इस हिंदी की कक्षा में हम अगली कविता जो है पापा तंग करता है भैया के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब पापा तंग करता है भैया, यह जो लाइन है, यह लाइन तो हमारे घरों में अक्सर सुनी जाती है और आप सब भी अपने माता पिता से ऐसी ही शिकायत अपने भाई बहनों के बारे में करते रहते होंगे। तो चलिए इसी शिकायत के बारे में हम इस कविता में पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार भाई बहनों में झगड़ा करने के बाद भी एक दूसरे के लिए प्यार रहता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि इस कविता में बताया गया है कि भाई बहन परस्पर झगड़ते हैं, लेकिन उनके झगड़े में प्यार छिपा होता है। आइए पढ़ते हैं कविता। चलिए। पापा तंग करता है भैया, कार तोड़ दी इसने मेरी, फेंक दिए दो पहिए दूर, हॉर्न टूटा अलग पड़ा है, बत्ती भी है चकनाचूर। कहता पापा से मत कहना, ले लो मुझसे 1 रुपया, इसने ले ली मेरी गुड़िया, ठुमक ठुमक पीती जो पानी, एक नहीं करता रहता है हरदम ऐसी ही मनमानी। मेरा गुड्डा छिपा लिया है, कहता ले लो चोर सिपैया। अर्थात इस कविता में एक प्यारी सी नोक-झोंक है अपने एक भाई बहन के जोड़े के बीच में। उसमें बहन कहती है अपने पिताजी से कि पिताजी, भैया ने मेरी जो कार है वो तोड़ दी है, भैया ने मेरी कार तोड़ दी है। और उसे उसके जो 2 पहिए हैं जिस पर क्या मेरी कार चलती थी, वो दोनों पहिए चकनाचूर करके तोड़कर फेंक दिए हैं। ठीक है, बत्ती को तो पूरा ऐसे ऐसे चकनाचूर किया है कि वो दिख ही नहीं रही है। अब फिर उसका भाई कहता है कि पापा से मत कहना, मुझसे क्या ले लो 1 रुपया। यानी कि वह अपनी बहन को देखो रिश्वत देता है। कहता है पापा से मत कहना, मुझसे 1 रुपया ले लो और शांत हो जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ वो कहती है दोबारा से कि इसने ले ली है मेरी गुड़िया, मतलब इसने मेरी गुड़िया भी ले ली है। और जो ऐसी गुड़िया थी उसकी जो ठुमक ठुमक कर नाचती थी, गाती थी, पानी पीती थी। ठीक है, और ये एक बार नहीं किया उसके भाई ने, वो कहती है कि ऐसी शैतानियां वो हर रोज करता ही रहता है, कुछ ना कुछ शैतानी करके उसे परेशान करता है, उसकी चीजें तोड़ देता है। ठीक है, तो अब उसने ऐसी ही मनमानी हर बार करते करते मेरा गुड्डा भी छुपा लिया है, मेरा गुड्डा भी छुपा लिया है। और उसके बदले में वह कहता है कि मैं नहीं दूंगा, ले लो चोर सिपैया, मतलब खुद ढूंढ करके ले लो, मैं तो नहीं दूंगा, कहाँ छुपाया है मैंने गुड्डा। ठीक है, जिससे कि वह बहुत और भी गुस्से में आ जाती है, चिढ़ जाती है। और इन सब की यह मीठी नोक झोंक के बारे में वह अपने पिता से फिर शिकायत करती है। और यह मीठी नोक झोंक लड़ाई की ही नहीं, प्यार की भी निशानी है। ठीक है, तो अब इस कविता में आए कठिन शब्दों में से एक शब्द है जिसको हम अभी समझ लेते हैं क्या है वो। वह है सिपैया। सिपैया का मतलब होता है सिपाही। अब सिपाही वो होता है जो भूली हुई चीजें, छुपी हुई चीजें, खोई हुई चीजों के बारे में पता लगाता है, उन्हें ढूंढ कर लाता है और चोर को भी पकड़ता है जिसने चोरी की होती है। तो अब हमने इस कविता से क्या सीखा कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए। लड़ाई करने से, नोक-झोंक करने से ऐसा नहीं है कि नोक-झोंक होती है, लड़ाई होती है तो प्यार कम हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए। हमारा लड़ाई करने के बाद भी भाई बहनों के बीच में प्यार बना रहता है। इस कविता से हमने यह सीखा कि लड़ाई हो
या लड़ाई ना हो, प्यार हमेशा बना रहता है। और हमें अपने समूह में, भाई बहनों के साथ, घर में हमेशा प्यार से ही रहना चाहिए। अपने छोटे भाई बहनों को परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।